बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सरबराह कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलेजो की मलीर आमद, MDA और एंटी इंक्रोचमेंट की चढ़ाई से मुतासर आरिफ पनहोर गोठ यूसुफ आरफानी गोठ के मकीनों से इजहार यकजहती करते हुए हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलेजो का कहना था कि सिंध के हुक्मरान सिंध पर हमलावर लश्कर के मुतरादिफ हैं, जो कराची से सदियों से आबाद कदीमी गोठों को मसमार करके मकीनों को बेदखल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मलीर के कदीम गोठ किसी बिल्डर के फरोख्त किए गए प्लाट नहीं जो जिनको कब्जा करार देकर खाली किया जाए। ये सदियों से आबाद उन लोगों के मस्कन हैं जिन्होंने कराची के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा, अदलिया और सिंध हुकूमत गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की बजाय सिंधियों को अपने ही वतन से बेदखल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हुक्मरानों ने हज़ारों एकड़ ज़मीन बहरिया टाउन कराची को देने के बाद अब बहरिया टाउन 2 मुतारिफ करवा दिया है, जिसके लिए एक बार गरीबों के घर मसमार किए जाएंगे। अयाज लतीफ़ पलेजो का कहना था, सिंध को मसनूई तरीके से डबोने के बाद जब सिंध के सैलाब मुतासरीन कराची पहुंचे तो उनसे गैरों जैसा सलूक किया गया। मुतासरीन को सहूलियात देने के बजाय खैमा बस्तियों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, कदीम गोठों को मसमार करने की इजाज़त किसी सूरत में नहीं देंगे। अगर वो 2 के खिलाफ कार्रवाइयाँ न रोकी गई तो सारी सिंध एहतजाज करेगी।